बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक वृद्ध किसान रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश के 4 बेटे थे, अजय, विजय, संजय और मनोज। सभी बेटे युवा, शक्तिशाली और स्वस्थ थे, लेकिन वे एक दूसरे से बहुत लड़ते थे। उनकी लड़ाई और झगड़े से रमेश बहुत चिंतित रहता था। उसे डर था कि उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे आपस में बंट जाएंगे और उसकी मेहनत से अर्जित संपत्ति बर्बाद हो जाएगी। एक दिन रमेश ने सोचा कि उसे अपने बेटों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाना चाहिए। उसने अपने सभी बेटों को बुलाया और कहा, मुझे तुम सभी से एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब मेरे कहे अनुसार करो। चारों बेटे आए और अपने पिता के सामने खड़े हो गए। रमेश ने अपने नौकर को एक बंडल लकड़ी लाने को कहा। जब लकड़ी का बंडल आ गया तो उसने अपने बेटों से कहा, क्या तुम में से कोई इस बंडल को तोड़ सकता है? अजय ने सबसे पहले प्रयास किया। उसने बंडल को उठाया और उसे पूरी ताकत से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। फिर विजय ने कोशिश की, लेकिन वो भी असफल रहा। संजय और मनोज ने भी बारी बारी से प्रयास किया, लेकिन वे भी बंडल को नहीं तोड़ सके। सभी बेटे निराश हो गए और बोले, पिता, यह असंभव है, हम इसे नहीं तोड़ सकते। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब मैं तुम सबको एक और तरीका बताता हूँ। उसने बंडल को खोला और लकड़ी की एक एक छड़ी को अलग कर दिया। फिर उसने अपने बेटों से कहा, अब तुम में से हर एक छड़ी तोड़कर दिखाओ। इस बार चारों बेटे आसानी से एक एक छड़ी तोड़ने में सफल हो गए। रमेश ने गंभीर स्वर में कहा, देखो बेटों, जब ये लकड़ियाँ एक बंडल में बंधी थी तो तुम इन्हें नहीं तोड़ सके, लेकिन जब इन्हें अलग अलग किया गया तो तुमने इन्हें आसानी से तोड़ दिया। ठीक इसी प्रकार जब तक तुम सब एक साथ रहोगे, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन अगर तुम आपस में लड़ते रहोगे और अलग अलग हो जाओगे तो तुम आसानी से बर्बाद हो जाओगे। रमेश की यह बात सुनकर चारों बेटे समझ गए कि वे गलत थे। उन्होंने वादा किया कि अब से वे आपस में नहीं लड़ेंगे और हमेशा एकजुट रहेंगे। रमेश अपने बेटों की इस समझदारी पर बहुत खुश हुआ। समय बीतता गया और रमेश की शिक्षा का असर उसके बेटों पर साफ दिखने लगा। चारों बेटे अब मिलजुल कर काम करते और अपने खेतों में मेहनत से काम करते। उनकी एकता और सहयोग के कारण उनका खेत खूब फल फूल रहा था। गांव में भी उनकी एकता की प्रशंसा होने लगी। सभी गांव वाले कहते, रमेश के बेटे सच में समझदार हैं। उन्होंने अपने पिता की शिक्षा को दिल से अपनाया है। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। तेज बारिश और बाढ़ के कारण बहुत सारे खेत नष्ट हो गए। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए, लेकिन रमेश के बेटों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मिलकर अपने खेतों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनकी एकता और मेहनत के कारण उनका खेत कम से कम नुकसान हुआ। गांव के बाकी लोग भी उनके प्रयासों से प्रेरित हुए और उन्होंने भी एकजुट होकर अपने अपने खेतों को बचाने का प्रयास किया। धीरे धीरे गांव के लोग भी समझ गए कि एकता में शक्ति है और अगर वे सब मिलकर काम करें तो किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। गांव में एक बार फिर से खुशहाली लौट आई। रमेश के चारों बेटे अब गांव के नायक बन गए थे। उनकी एकता और समझदारी के कारण गांव के लोग भी अब आपस में झगड़ना छोड़ चुके थे। कहानी की शिक्षा यही है कि एकता में ही शक्ति होती है। अगर हम मिलकर काम करें और आपस में लड़ाई झगड़ा न करें तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। रमेश और उसके बेटों ने ये सबक हमें सिखाया कि एकजुट होकर किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। शिक्षा, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एकता में ही शक्ति है। हमें हमेशा एकजुट रहना चाहिए और आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं और किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें।